हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी तक हमने 8 वीडियोस देख चुके हैं हम चैप्टर नंबर 1 की। अभी तक की जो 8 वीडियोस थी उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने देखा स्टेप बाय स्टेप, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को समझा। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को समझा, दैट इज कूलम लॉ को देखा। कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स किए। देन इसके बाद सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को देखा। अब इतना कुछ समझने के बाद अब हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज एग्जिबिट करता है जब रेस्ट में होता है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स तो अप्लाई करता ही है, बट उसके अंदर से जो रेडिएट होती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेस्ट। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हम उसको समझते हैं। हमने कहा मान लीजिए चार्ज है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे समझे इसको। हमने कहा मान लीजिए ये कोई एक एक्स आदमी है, इसका नाम है एक्स, और ये है एक दूसरा आदमी वाई। ठीक है, तो हमने कहा इस एक्स आदमी ने एक परफ्यूम लगाया है जिसको नाम दे देते हैं हम अभी कोबरा डियो। ठीक है, अब ये इस प्रजाति के लोगों को ही, इस स्पीशीज के लोगों को ही इसकी फ्रेग्रेंस महसूस हो सकती है, बाकी और किसी को हो ही नहीं सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके कोबरा डियो को कौन सूंघ सकता है, ये वाई पर्सन। बाकी और कई प्रजाति के एबीसीडी नाम के लोग यहाँ पे रहते हैं और उनमें से कोई भी इस फ्रेग्रेंस को महसूस नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास भी कई सारे चार्जेस अवेलेबल होते हैं, पर वो चार्जेस हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं और वो फोर्स हमको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो इसीलिए डेफिनेशन में हमने बहुत क्लियरली लिखा है द रीजन सराउंडिंग द चार्ज्ड पार्टिकल या पोर्शन, पार्टिकल बोले हम ज़्यादा अच्छा है, the region surrounding the charged particle in which if another charge is placed it experiences an electrostatic force। मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक रीजन है, एक बाउंड्री है। हमने कहा ये एक्स आदमी उस बाउंड्री मान लो 2 किलोमीटर के रेडियस में खड़ा है तो एक्सपीरियंस कर पाएगा। 2 किलोमीटर के बाहर मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वाई अगर वहाँ खड़ा भी है तो उसको वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन, लिमिटेशन नंबर 1, द रीजन सराउंडिंग द चार्ज पार्टिकल इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड, मतलब सेम स्पीसीज चार्ज ही एक्सपीरियंस कर सकता है, इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि पहला तो है वो एक रीजन है, पर्टिकुलर रीजन जहां तक वो एक्सपीरियंस कर सकता है या किसी को करवा सकता है। और दूसरा, ये एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चार्ज। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बोर्ड है, उस बोर्ड में लाइट दैट इज करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम कैसे टेस्ट करते हैं, हम लकड़ी लगा के तो टेस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी उंगली डाल के तो टेस्ट नहीं करते हैं। वहाँ पे हमारे पास स्पेशल डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टर। टेस्टर वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, बल्ब जलता है तो हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे लाइट अवेलेबल है, नहीं जलता है तो क्या बोलते हैं, लाइट नहीं है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए भी चार्ज ही चाहिए, और ये बनती भी किससे है, चार्ज से बनती है। अब इसका शेप कैसा होता है वो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 तरह से समझा जाता है। ठीक है, वो 3 तरीके क्या है समझने के। जैसे हमने कहा मान लीजिए कोई बच्चा जो हमारी क्लास में पढ़ रहा है वो मेरे लिए मेरा स्टूडेंट हुआ, आपके साथ वाले के लिए वो आपका फ्रेंड हो गया, और अपने घर वालों के लिए वो उनका बच्चा हो गया, उनका बेटा हो गया या बेटी हो गई। ठीक है, तो उस इंसान के 3 अलग अलग लोगों से 3 अलग अलग रिश्ते हैं, या वो 3 अलग अलग लोग उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे मैं आपको देखता हूँ एक स्टूडेंट की तरह, आपका फ्रेंड आपको देखता है एक फ्रेंड की तरह, मित्र की तरह, और आपके घर वाले आपको देखते हैं बेटे की तरह। ठीक है, दैट इज फैमिली मेंबर की तरह। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड आइदर बाय अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन।
जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो ये कहलाता है ई वेक्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बाय अ स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन दैट इज v, ये v, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हो तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जब आप इसको स्केलर फॉर्म में पढ़ते हो तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। The electric field in a certain space is also visualized graphically in terms of lines of force। यानी कि जब आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हो तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाता है। यानी कि तीन फॉर्म, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, और ग्राफिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये हम इसी चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम चैप्टर नंबर 2 में सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये लेक्चर आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आने वाला इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में ही स्टडी करनी है, उसी पे न्यूमेरिकल करने हैं, इसी पे हमारी गॉस थ्योरम भी है। सारी चीज़ें अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड है। ठीक है। नाउ these are so electric intensity, potential and lines of force are different ways of describing the same field। मतलब एक ही चीज को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करने की अलग अलग ये तरीके हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बच्चा मेरे लिए स्टूडेंट हो सकता है, आपके लिए फ्रेंड हो सकता है, और आपके मम्मी पापा के लिए वो आपका बेटा, मतलब उनका बेटा हो सकता है। तो तीन अलग अलग लोग उसको तीन अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे समझे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये बात आपको ध्यान रखनी, यूनिट पॉजिटिव और पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by unit positive point charge both in magnitude as well as in direction। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। ठीक है। ये आप पॉज करके इधर वाला नोट कर लीजिए, मैं ये वाला मिटाता हूँ और मैं इसके आगे का आपको समझाता हूँ। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये चार्ज है कैपिटल Q, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को चारों तरफ ऐसे फैला रहा है। ये हम ग्राफिकली बाद में देखेंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से चारों तरफ एक स्फीयर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ निकलती है। तो यहाँ से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें r डिस्टेंस दूर पॉइंट P पे। ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, यूनिट मतलब उसका चार्ज होगा यूनिट, दैट इज 1, और वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिनोटेड बाय Q नॉट। इसको हम Q नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको ये सोर्स चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसके ऊपर ये
फोर्स अप्लाई करेगा, देखिए कैसे, ये पॉजिटिव, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा किधर, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण, इस सोर्स चार्ज के कारण। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सुंदर सा बालक है, उसने एक डियो लगाया, डियो का नाम है कोबरा डियो, ठीक है, आपको पसंद आया होगा नाम, ये कोबरा डियो लगाया। तो इस कोबरा डियो की फ्रेग्रेंस की एक रेंज है, हमने कहा दैट रेंज इज 1.5 मीटर। तो इस रीजन में जो जो लोग होंगे उनको कोबरा डियो की फ्रेग्रेंस आएगी। मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे हमने किशोर को खड़ा किया, यहाँ पे हमने अनुज को खड़ा किया, ठीक है। अब किशोर को जो फ्रेग्रेंस महसूस होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू अनुज, क्योंकि अनुज जो है वो इस पर्सन एक्स से बहुत नज़दीक है, ये पर्सन एक्स से अनुज बहुत नज़दीक है और किशोर दूर है। तो ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को महसूस करेंगे, यानी कि ये दोनों क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। मतलब हमने कहा ये बंदा नहाया धो के इसने डियो लगा लिया और इन दोनों को नहा धो के हमने यहाँ पे खड़ा किया, इनके पास अपनी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, यानी कि इस टेस्ट चार्ज के पास अपना कोई चार्ज नहीं है, और जो है वो बहुत यूनिट है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो इनके पास अपनी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इनकी फ्रेग्रेंस इस एक्स पर्सन की फ्रेग्रेंस को चेंज नहीं कर सकती या कम ज़्यादा नहीं कर सकती है, दोनों क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो वही फिनोमेना यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is equal to the electrostatic force experienced by a unit positive point charge both in magnitude as well as direction। तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन आपको दिख रहा है, अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। वहीं अगर ये चार्ज होता नेगेटिव, यहाँ पे हमने कहा जो सोर्स चार्ज होता वो नेगेटिव होता और टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे रखते, तो फोर्स किधर लगता, अंदर की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होती, अंदर की तरफ, ठीक है। तो बोथ मैग्नीट्यूड और बोथ डायरेक्शन, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अनदर चार्ज इन द रीजन जहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्वाइव कर सकती या एक्सपीरियंस कर सकता है वो। अब आगे बढ़ते हैं। इफ अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये आप समझते हैं इसको, इफ अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पी पे रख दिया, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बोर्ड पे मान लीजिए, एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स वेक्टर एफ ड्यू टू सम चार्ज कॉल्ड सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज किस पॉइंट पे, पी पे, इज गिवन बाय ई वेक्टर, एंड ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, और एक और दूसरी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, ये हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे इस यूनिट को और इसके फॉर्मूले को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन, ये स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आता है देख लीजिए। न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, तो न्यूटन के लिए ml T-2, चार्ज के लिए AT, सो व्हाट वी हैव ml T-3A-1, ये T ऊपर चला गया, -3A-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपको ध्यान रखना है स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी,
ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। जैसा कि हमने कहा, मान लीजिए हमारा ये जो सोर्स चार्ज है ये प्लस क्यू है और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेना है हमको हर सिचुएशन पे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अवे फ्रॉम द चार्ज, सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। जैसा कि इस फॉर्मूले से भी क्लियर है, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होने वाली है। अब हम अगर यहाँ पे कहें हमारे पास सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव है, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये अट्रैक्शन फील करेगा, और अट्रैक्शन किधर होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। बिकॉज जैसा कि हम फॉर्मूले से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही होने वाली है। ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q placed on a region of electric field at a point where electric field intensity is E vector is given by। मतलब अगर आपने कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर किया है तो वहां पे आप कूलम लॉ को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी जो फोर्स निकालेंगे E इक्वस टू होता है F अपॉन Q, तो F इक्वस टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये Q बोलो या क्यू नॉट बोलो, कहलाएगा ये क्या, टेस्ट चार्ज ही कहलाएगा। तो आप अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स प्लेज इन अ रीजन, यानी कि आप किसी दो चार्जेस को वहां पे रख लेते हैं, तो जिस चार्ज को आपने रखा है वो क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। ये क्या हो गया आपका फोर्स, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी न्यूमेरिकल में मान लो हमको Q दे दिया और E दे दिया और हमसे पूछा कि बताओ फोर्स कितना लगा, तो हम F इक्वल्स टू QE से फोर्स निकाल सकते हैं। या दूसरा हम जानते हैं इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देन दी थर्ड वन, जैसे चार्जेस, जब नंबर ऑफ चार्जेस रखे होते हैं तो वहां पे हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा के किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं तो किसी एक चार्ज पे बाकी के चार्जेस के कारण लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल को ओबे करती है। दैट इज it obeys the superposition principle, that is the field intensity at a point due to a system of charges is vector sum of the field intensity due to individual point charges। जैसा कि हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए हमारे पास ये एक चार्ज है Q और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ चार्ज रखा है Q2 और यहाँ चार्ज रखा है Q3 और यहाँ चार्ज रखा है Q1। तो इन सारे चार्जेस के कारण इस चार्ज पे लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बाकी सारे चार्जेस के से लगने वाली इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम होगी, यानी कि ये सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल को ओबे करता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।